मेरा नाम है राज हरीश भाई टंडेल। मेरा नाम है चिराग ईश्वर भाई राठवा। मेरा नाम है दिशा महेंद्र भाई पटेल। हम तीन और हमारे साथ दो दोस्त लोग हम लोग GMAS मेडिकल कॉलेज वडनगर में इंटर्नशिप कर रहे हैं और हम लोग आबू घूमने के लिए आए थे। तो करीब 30 अगस्त 2025 को हम लोग आबू घूमने के लिए आए थे। तो वहाँ 4:30 बजे के आसपास हम लोग एक झरने के पास पहुंचे। तो वहाँ हमने देखा कि कुछ टूरिस्ट लोग नीचे जाके फोटो खिंचा रहे हैं और वहाँ कुछ साइन नहीं लगा था। तो हमें लगा कि यहाँ फोटो खींचना अलाउ है। तो हम 5 दोस्त लोग पहले नीचे गए, फिर उनमें से जो दोस्त लोग थे उनको कुछ खाना था तो वो लोग ऊपर चले गए और हम 3 लोग वहाँ बीच में एक पत्थर था, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए गए। तो एक लकड़ा बीच में था, उसको पार करके हम लोग बीच में पत्थर पे फोटो खिंचाने के लिए गए। फिर हमने देखा कि ऊपर से कुछ आवाज आ रही है, तो वहाँ देखा तो पुलिस सीटियां बजा रही थी। तो हम लोग जल्दी से पत्थर से लकड़ा वापिस क्रॉस करके पीछे आए। तो उन लोगों ने हमारा वीडियो लिया और हम लोग ऊपर जाके पुलिस से सॉरी बोला। तो उन लोगों ने कुछ हमारी बात नहीं सुनी और हमारे साथ बदतमीजी की और हमारे जिस दोस्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और जो गाड़ी चला रहा था उनके साथ बदतमीजी की और उनसे गाड़ी की चाबी ले ली और कुछ हमारा सुना नहीं और हमें जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जब हमने सॉरी सर वैसा कुछ बोलने के लिए कहा तो हमें सिर पे जोर से मारा गया और हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा गया और हमारे गाड़ी के कुछ भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, जबकि वो गाड़ी में ही थे। और फिर भी हमारी गाड़ी सीज कर दी और हमें पुलिस थाने ले गए और हमारी जो गाड़ी में हम आए थे वो भी पुलिस थाने लेके आए। और अब जब हम पुलिस थाने पे आए तो हम 3 लोगों को एक बेंच पे बिठाया और हमारे गीले कपड़े होने के बावजूद हमसे सारी पूछताछ की और हम बताए भी नहीं कि हमें किसके अंदर अरेस्ट कर रहे हैं या हमारे ऊपर कौन सी धारा लग रही है। और हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ली गई और हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ली गई और हम एक अलग अलग कागज पे हमारे दस्तखत हमारी सिग्नेचर ली गई और हमें पढ़ने तक का मौका नहीं दिया। और जब हमारे 2 दोस्त लोग जो बाहर खड़े थे उन लोगों ने कुछ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ज्यादा सवाल करोगे तो आपको भी अंदर डाल दोगे। ऐसा कह के उन लोगों को पुलिस थाने से बाहर भगा दिया और हम हमारे साथ जबरदस्ती पूर्वक बदतमीजी से सब डॉक्यूमेंट पे साइन करा दी गई और हमें कुछ पढ़ने का मौका भी नहीं दिया और हमें हवालात के अंदर सीधा डाल दिया। और हमारे कपड़े भी हमको बदलने नहीं दिया। हमारे गीले कपड़े होने के बावजूद हमें ठंड लग रही थी, फिर भी हमारे साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया। और जब हमारे 2 दोस्त लोग पूछने के लिए आए कि इनके कपड़े और खाने के लिए क्या करें तो उनके साथ भी बदतमीजी की और फिर उनको रात के करीब 8 और 9 बजे परमिशन दी कि इनको कपड़े दे जाओ और खाने के लिए दे जाओ। तो उन्होंने हमें कपड़े दिए और हमने कपड़े बदलकर हवालात में बैठे। और रात में भी हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। जो भी पुलिस वाले आसपास से गुजर रहे थे वो कह रहे थे कि आप लोग तो डॉक्टर है पर डॉक्टर जैसे लग नहीं रहे, सब जानवर जैसे लग रहे हैं और हमारी कम्युनिटी की बेइज्जती कर रहे थे और हमारी भी बेइज्जती कर रहे थे। हमने कुछ कहा नहीं, फिर भी हमारे ऊपर हंस रहे थे और हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे। हमको पूरी रात लॉकअप में रखा गया और हमको कुछ कहा भी नहीं। और हमारे जो दोस्त लोग आए उनको कहा कि हमको 170 धारा के तहत अंदर किया गया है। और जब हमें सुबह हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को 170 नहीं परंतु 151 धारा के तहत अंदर किया गया था, जिसमें हम 6 महीने तक और कोई भी क्राइम के दौरान पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो हमारा जो करियर है वो खतरे में पड़ सकता है। और फिर हमको पूरी रात थाने में रखा गया और पूरी रात परेशान किया गया। रात को पूरा सोने भी नहीं दिया, बीच में आकर टोक कर हमें जगा रहे थे। और जब सुबह हमारे 2 दोस्त लोग आए उन्होंने वहाँ के कुछ लोग थे उनके साथ कांटेक्ट किया और हमको छुड़ाया। तो हमको कह रहे थे कि आपके जमानत के 5,000 पर पर्सन और गाड़ी के 25,000 टोटल 40 या 50,000 पैसे लगेंगे। तो जब हमारे दोस्त ने पूछा कि हम लोग वो ऑनलाइन करेंगे तो चलेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब पैसे केस में ही चलेंगे ताकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना रहे उन्हें पैसे देने का। और फिर हमारे दोस्त ने केस का इंतजाम किया पर उनको पैसे नहीं दिए थे। बाद में हमको लॉकअप में से छोड़ा गया। फिर भी हमें कहा कि आपकी गाड़ी तो सुबह कोर्ट में ही छूटेगी और आज रविवार था इसलिए सोमवार को सुबह कोर्ट में से छूटेगी और कहा कि 20,000 फाइन लगेगा क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी और आरसी बुक है, इंश्योरेंस कुछ नहीं है। जबकि हमारे पास वो सब कुछ था और वो सब गाड़ी में ही पड़ा
था, पर उन लोगों ने कुछ चेक ही नहीं किया और बाद में हम लोग को छोड़ा गया और हमारी गाड़ी छोड़ने के लिए हमसे पैसे मांगे और तो हमने मना किया। फिर बाद में हमारे पास से 1500 रुपए कैश लिए गाड़ी छोड़ने के लिए और फिर वो हम लोगों की गाड़ी छोड़ दी 1500 कैश लेके। इस सब माहिती के लिए हमारे पास जो प्रूफ है वो इस वीडियो के अंत में हम दिखा देंगे। और मेरी आप सबसे विनती है, जो भी आप टूरिस्ट आबू में घूमने के लिए आए तो कृपया ध्यान रखें, ये लोग ऐसा कुछ भी करके आपको अंदर करेंगे और आपके पैसे लूटने के लिए पैसे लूटने के लिए आपको वैसे ही अंदर डाल देंगे। तो गुजरात, महाराष्ट्र और कोई भी स्टेट के टूरिस्ट हो तो उनसे विनती है कि कृपया अपना ध्यान रखें आबू में घूमने के लिए आए तो। ये वो रसीद है जिसमें लिखा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ है नहीं, पर हमारे पास सब कुछ था। ये हमारा दोस्त है जो ड्राइविंग कर रहा था, उसका लाइसेंस है हमारे पास, वो आरसी बुक है गाड़ी की, ये पीयूसी फॉर्म है और ये इंश्योरेंस है। हमारे साथ सब डॉक्यूमेंट है। फिर भी गाड़ी को जब हमारे दोस्तों ने गुजरात में कांटेक्ट किया तब गुजरात वाले लोगों ने यहाँ के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुनील आचार्य जिसे मदद मांगी तो उन्होंने मदद के लिए हाँ कहा और आधी रात को वो जाग के आए और फिर सुबह हमारी जमानत उन्होंने ही कराई और उन्हीं की वजह से हमारी गाड़ी इस चीज में से छूट पाई और उनको पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुनील आचार्य को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।